नमस्कार दोस्तों। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दैट इज CAIT का एक सर्वे रिपोर्ट आया है। उनका कहना यह है कि नवंबर दिसंबर महीने में इंडिया में 32 लाख वेडिंग्स होने वाला है और ये वेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस जनरेट होने वाला है दैट इज अराउंड 3.75 लाख करोड़। वैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने करीब 35 सिटीज में 4302 ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स से ये डाटा लिया है। केवल दिल्ली में 3.5 लाख वेडिंग्स होने वाला है दोस्तों इस सीजन में, और दिल्ली में 75,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस होने वाला है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में 25 लाख वेडिंग्स हुआ था दिल्ली में एंड एक्सपेंसेस वेर एस्टिमेटेड एट रुपीस 3 लाख करोड़। देखिए दोस्तों, शादियों के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं। तो कुल मिला के इस वेडिंग सीजन में, बेसिकली दिवाली के बाद जो वेडिंग सीजन है, इसमें अराउंड 3.75 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है दोस्तों वेडिंग इंडस्ट्री में। अब ये 3.75 लाख करोड़ में सारे एक्सपेंसेस आ जाएगा, मतलब लोग जो वेडिंग परचेसेस करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, इवन मैनेजर्स जो चार्ज करते हैं, कैटरिंग का जो चार्ज है, वो सब मिला के 3.75 लाख करोड़ का बिजनेस है। वैसे इंडिया में जो वेडिंग मार्केट है ना, ये लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का लॉज एंड रेगुलेशंस इन्हें रेगुलेट नहीं करता है। मतलब जितने जॉब्स है ना, वो अक्सर कर लो पेड रहता है। एम्प्लॉयर जो चाहे वो सैलरी दे सकते हैं, बिना कोई रीजन का एम्प्लॉयज को फायर किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जो है सिक्योर नहीं है, ज्यादातर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं एम्प्लॉयर से। तो इस तरह के जो सेक्टर है ना, इसे आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, डोमेस्टिक वर्क्स हो गया, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा लेबर फोर्स का 80% जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और हमारी GDP में 50% कंट्रीब्यूशन इनफॉर्मल सेक्टर से है। वैसे इनफॉर्मल सेक्टर का वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम अलग अलग पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस रहा है, ठीक है। जैसे कि ई श्रम पोर्टल के बारे में आपको पता होगा, गवर्नमेंट 2021 में ये लॉन्च किया था। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स में जितने लोग काम करते हैं ना, वो रजिस्टर कर सकते हैं। उनके लिए वेलफेयर मेजर्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ई श्रम पोर्टल से। वैसे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर्स में जितने लोग काम करते हैं ना, उसपे से सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। वैसे 2016 में KPMG का एक रिपोर्ट आया था टाइटल्ड मार्केट स्टडी ऑफ ऑनलाइन मैट्रिमोनी एंड मैरिज सर्विसेज इन इंडिया। इनके हिसाब से it is estimated that the Indian wedding industry is worth about 3.68 trillion। देखिए दोस्तों, ये 2016 का डाटा है। 2022 में तो इससे ज्यादा ही हुआ होगा। तो 2016 में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का वर्थ देखिए 3.68 ट्रिलियन रुपीस, मतलब करीब 368 लाख करोड़ इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का वर्थ है। तो अब हम ये चेक करते हैं दोस्तों, हमारे देश में कौन कौन से स्टेट्स सबसे ज्यादा खर्च करते हैं वेडिंग। सबसे टॉप पोजीशन में है राजस्थान। एक जयपुर मैरिज का एवरेज कॉस्ट है 1 करोड़ और उदयपुर मैरिज का है एवरेज 1.5 करोड़। और राजस्थान वाले ना ज्वेलरी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होता है डेकोर्स एंड अरेंजमेंट्स में। एक टिपिकल राजस्थानी स्टाइल वेडिंग 3 दिन का होता है। एवरेज वेडिंग कॉस्ट एटलीस्ट 15 लाख से दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगला है गुजरात, सेकंड पोजीशन में। एक एवरेज गुजराती शादी का कॉस्ट 14 to 20 लाख से दोस्तों। टिपिकल गुजराती शादी 4 दिन का होता है। गुजराती सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं फूड एंड अरेंजमेंट्स में। इनका जो डेकोरेशन वगैरह बहुत शानदार रहते हैं, और इनके वेडिंग इवेंट्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है संगीत। ये आपने सुना ही होगा, और काफी कलरफुल मैरिजेस होता है दोस्तों गुजरातियों का। अगला है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में एक टिपिकल तेलुगु मैरिज 5 दिन का होता है। सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है रिचुअल्स एंड पूजा के लिए, ठीक है। पर आजकल देखा जाएगा तो तेलुगु मैरिजेस भी वो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहा है। काफी सारे फन एलिमेंट्स आजकल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि संगीत, मेहंदी एक्सेट्रा। और एक टिपिकल तेलुगु मैरिज कॉस्ट अराउंड 10 to 12 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली की बता। अगला है तमिलनाडु। एक टिपिकल तमिल मैरिज 3 दिन का होता है। एंड तमिल मैरिजेस जो है ना दोस्तों, ज्यादा ट्रेडिशनल है। अगर आप दूसरे स्टेट्स का मैरिजेस से कंपेयर करोगे तो तमिल मैरिजेस ज्यादा ही ट्रेडिशनल है, और वो सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं ज्वेलरी एंड क्लोथिंग में। इवन फूड में भी स्पेंडिंग होता है।
एंड नॉर्मल जो मैरिजेस में फंक्शन रहता है जैसे कि संगीत, मेहंदी, वो सब भी होता है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए? एटलीस्ट 10 लाख से। फाइनली पंजाब। अब देखिए पंजाब में जो मैरिज सेलिब्रेशंस होता है काफी शानदार होते हैं। एक टिपिकल पंजाबी मैरिज 3 दिन का होता है एंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस भी होते हैं उधर, ठीक है, काफी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस है। और ऐसा कहा जाता है पंजाबी फूड मेनू सबसे बेस्ट है इंडिया में। एंड पंजाबीज का ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज रहते हैं एंड उनका जो मेजर स्पेंडिंग है वो क्लोथिंग के ऊपर है, ठीक है। और पंजाबीज का और एक खास बात यह है दोस्तों, मैरिज के बाद आफ्टर मैरिज सेलिब्रेशंस भी होता है, उस पर भी काफी खर्चा है। और भी कई सारे स्टेट्स है दोस्तों जहां पे शानदार वेडिंग सेलिब्रेशंस होते हैं, काफी खर्च भी होता है। मैंने केवल टॉप 5 आपको बताया। अब जो रेट्स मैंने आपको बताया वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का रेट है, ठीक है। वैसे जो अमीर लोग हैं वो तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक एक शादी के लिए, आपको पता है। ऊपर से जो सेलिब्रिटीज वेडिंग वगैरह होता है उसमें न जाने कितने पैसे वो खर्च करते हैं। पर देखिए बात यह है जब पैसे खर्च करते हैं कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है कि नहीं। इसलिए आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि पैसे ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पैसे खर्च करते हैं उससे काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, काफी सारे लोगों का बिजनेस बन जाता है। अब जो भी है दोस्तों ये जो 3.75 लाख करोड़ जो है ये कोई कम अमाउंट तो नहीं है, वो भी 2 महीने का। एग्जैक्टली नवंबर 4 से लेकर दिसंबर 14 तक का डाटा है ये। अगर आप पूरे साल का देखोगे तो हमारी जो वेडिंग इंडस्ट्री है करीब 4 ट्रिलियन का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा दोस्तों, शादियों में जो खर्च होते हैं उसे आप सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं, या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि शादियों में खर्च नहीं करना चाहिए, उन पैसों को कुछ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, है कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।